हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @play वे लर्न। बच्चों, आज हम क्लास सेकंड का चैप्टर 8 इंडिया गेट उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप ये जान लो कि जो हमारा इंडिया गेट है वो हमारे दिल्ली में है। तो देखो, सबसे पहले बोला है कि चर्चा करें दिल्ली में कौन कौन सी घूमने की जगहें हैं। तो ऐसी जगह दिल्ली में कौन कौन सी हैं जो घूमने के योग्य हैं। तो दिल्ली में वैसे तो बहुत सारी जगहें जो है वो घूमने लायक है, फिर भी मैं कुछ मेन आपको बता देती हूँ। जैसे इंडिया गेट हो गया, आपका लाल किला हो गया, अक्षरधाम मंदिर हो गया, फिर आपका कमल टेम्पल हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिल्ली में घूमने के लायक है। छुट्टियों में जब कहीं जाने का प्रोग्राम बनता है तो कैसा लगता है। जब भी हम छुट्टियों में कहीं जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, सब बहुत इंजॉय करते हैं। आपने दिल्ली की कौन कौन सी जगह घूमी है, तो ये आपको बताना है कि आपने दिल्ली में कौन कौन सी जगह घूमी है और कहाँ कहाँ आप गए हो। दिल्ली देश की हमारे की क्या है, राजधानी है। यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थल है जिनमें से एक इंडिया गेट है। इसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके अंदर जो कुछ शब्द अर्थ आ रहे हैं कठिन, वो देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका दर्शनीय। तो दर्शनीय होता है बच्चों दर्शन करने योग्य या देखने योग्य, जो चीज़ें अच्छी होती है। ठीक है। स्थल होता है आपका स्थान। इंतजार होता है राह देखना। संग्रहालय होता है जहाँ पर बहुत सी चीज़ें क्या करके रखी हो, जमा करके रखी जाएं। गूगल इंटरनेट पर एक ऐसी साइट है जहाँ पर हर प्रकार की जानकारी क्या होती है, प्राप्त होती है। और दुबक्कर होता है आपका सिमट कर। राइफल एक लंबी नली वाली क्या होती है, बंदूक होती है। ठीक है। अब बोल रहा है, अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो बोल रहा है मानव और मानसी अपनी माँ के साथ पहली बार दिल्ली आए थे। कौन आए थे, मानव आया था और मानसी आई थी। किसके साथ, अपनी माँ के साथ। और कहाँ आए थे, दिल्ली में आए थे। दोनों ने पहली बार मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज से की थी। तो उन्होंने क्या किया था, हवाई जहाज में आए थे वो। ठीक है। ताऊ जी और मिनी दी उन्हें लेने हवाई अड्डे पर आए थे। जो उनके ताऊ जी थे और उनकी कौन थी, मिनी दी थी। मिनी दी मतलब मिनी दीदी थी जो उनकी, वो उनको लेने कहाँ आए थे, हवाई अड्डे पर आए थे। हवाई अड्डे से घर तक कार से गए। अब वो घर तक, हवाई अड्डे से घर तक वो किस में गए, कार में गए। रास्ते में एक बड़ा सा द्वार देखते ही मानव बोला, देखो दीदी यहाँ भी गेटवे ऑफ इंडिया है। अब गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है बच्चों, वो है आपका मुंबई में। तो उसने सोचा, किसने, मानव ने, कि देखो ये भी वहाँ की दीवार की तरह एक दीवार है, तो ये भी क्या होगा, गेटवे ऑफ इंडिया होगा। तो मिनी दी ने बताया, मानव इसका नाम इंडिया गेट है, देखने में जरूर गेटवे ऑफ इंडिया की तरह लगता है। तो जो मिनी दीदी थी उनकी, उन्होंने उसको बताया, किसको, मानव को, कि ये जरूर देखने में आपको किसकी तरह लग रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया की तरह लग रहा है, परंतु इसका नाम गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है, इसका नाम तो क्या है, इंडिया गेट है। मानसी बोली, तो क्या और शहरों में भी अलग अलग नाम के ऐसे ही गेट हैं। मिनी दी ने समझाया, तुम्हारे इस सवाल का जवाब घर पहुंचकर गूगल सर्च करके दूंगी। तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो मुझे मालूम नहीं है, तो गूगल सर्च करके क्या करूंगी, घर जाके बताऊंगी। अभी तो इतना और जान लो कि ऐसी एक इमारत पेरिस में भी है। कहाँ पर है, पेरिस में। ठीक है। जिसे आर्क दी ट्रायम्फ कहते हैं। ठीक है, ये उसको कहते हैं। घर पर दादाजी, दादी जी और ताई जी इंतजार कर रहे थे, उनका वेट कर रहे थे। उन्होंने मानव और मानसी को गले से लगा लिया। ताई जी ने बच्चों की मनपसंद चीज़ पाव भाजी बनाई थी। क्या बनाई थी ताई जी ने, पाव भाजी बनाई थी। सबने मज़े से खाई। दादी जी के हाथ के बने गुलाब जामुन खाकर तो मज़ा ही आ गया। सब लोग दादाजी के कमरे में उनकी रजाई में दुबक कर बैठ गए।
मानसी बोली, मिनी दी अपना आईपैड लाइए ना, इंडिया गेट के बारे में बताइए। मिनी दादाजी की तरफ देखकर बोली, हमारे गूगल सर्च तो दादाजी हैं। सब हंसने लग गए। अब मिनी ने क्यों बोला दादाजी को गूगल सर्च? क्योंकि उनको क्या था, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, उनको जो है उस बारे में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान था। वो बूढ़े हो गए थे और उनको अपने अनुभव से बहुत ज़्यादा ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने उनको क्या कहा, गूगल सर्च कहा। दादाजी बताने लगे, पहले विश्व युद्ध में हजारों भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। विश्व युद्ध हुआ था जिसमें बहुत सारे क्या हुए थे, इंडिया के जो क्या थे, जवान थे, शहीद हो गए थे। उनकी याद में ही इंडिया गेट बनाया गया था। मानसी को कुछ याद आया। वह बोली, दादाजी इंडिया गेट में उल्टी बंदूक पर टोपी क्यों रखी गई है और वहाँ आग क्यों जल रही थी? वहाँ से आते टाइम मानसी ने ये सारी चीज़ें देखी थी। तो अब मानसी दादाजी से ये बातें पूछ रही है। दादाजी ने बताया, शहीद सैनिकों की याद में राइफल के ऊपर टोपी रखी गई है। उसके चारों कोनों पर हमेशा ज्योति जलती है। ज्योति मतलब दीप जलते रहते हैं, ठीक है, जिसे अमर जवान ज्योति कहते हैं। इतने में ताऊजी भी आ गए। वे बोले, अब सो जाओ, कल बड़े दिन की छुट्टी है, हम सब पिकनिक पर चलेंगे, शाम इंडिया गेट में बिताएंगे। ठीक है, इंडिया गेट के आसपास हरा भरा मैदान है, बच्चों का पार्क और बोट क्लब भी है। फव्वारों के पास ठंडी हवा का आनंद उठाया जा सकता है। रोज शाम को इंडिया गेट बिजली की रोशनी से नहाता है। यहाँ से राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय तक का नज़ारा देखा जा सकता है। हम वही सब देखने चलेंगे। बच्चे एक साथ बोले, अरे वाह, बहुत मज़ा आएगा। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर, जिसमें क्या है, इंडिया गेट के बारे में बताया गया है कि इंडिया गेट आपका कहाँ पे है, दिल्ली में है। और वो जो है क्या किया गया है, विश्व युद्ध में जो हजारों सैनिक शहीद होने पर जो है, जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे विश्व युद्ध में, उनकी याद में यह इंडिया गेट बनाया गया था। ठीक है, और वहाँ पर क्या है, एक टोपी है, राइफल के ऊपर रखी गई है शहीदों की याद में, और वहाँ पर ज्योति जली रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अमर जवान ज्योति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बुक्स में आपके कुछ शब्द अर्थ दिए गए हैं, जैसे इंतजार होता है आपका राह देखना, दुबक कर, सिमट कर, मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं। संग्रहालय, जहाँ बहुत सी चीज़ें जमा करके रखी जाए। गूगल, इंटरनेट पर एक ऐसी साइट है जहाँ हर प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके क्या है, पाठबोध प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहले हैं आपके मौखिक, फिर हैं आपके लिखित। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंडिया गेट के आसपास कौन सी जगह है। तो देखो, हमने बुक्स में चैप्टर में पढ़ा कि इंडिया गेट के आसपास राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और राष्ट्रीय संग्रहालय है। तो इस तरह आप उत्तर दे सकते हो कि इंडिया गेट के आसपास राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और राष्ट्रीय संग्रहालय है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ख, मानसी ने मिनी दी से आईपैड लाने को क्यों कहा। तो क्यों कहा था मानसी ने मिनी दी से आईपैड लाने के लिए? क्योंकि वो जानना चाहती थी कि इंडिया किसके बारे में, इंडिया गेट के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा, मानसी गूगल सर्च करके इंडिया गेट के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए मिनी दी से आईपैड लाने को कहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिनी ने दादाजी को गूगल सर्च क्यों कहा। तो मैंने जब चैप्टर पढ़ाया तब भी आपको बताया कि दादाजी को गूगल सर्च क्यों कहा, क्योंकि उनको सभी बातों की क्या थी, नॉलेज थी, जानकारी थी। तो आंसर हो जाएगा आपका, मिनी ने दादाजी को गूगल सर्च इसलिए कहा क्योंकि दादाजी को सभी बातों की क्या थी, जानकारी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके
लिखित क्वेश्चन, मानव किस इमारत को गेटवे ऑफ इंडिया समझा? तो किसको समझा था मानव ने? तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका, मानव ने इंडिया गेट को गेटवे ऑफ इंडिया समझा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ख, ताई जी ने खाने के लिए क्या क्या बनाया था? तो आंसर हो जाएगा, ताई जी ने खाने के लिए पाव भाजी बनाई थी। ठीक है। अब ग क्वेश्चन है आपका कि इंडिया गेट किन की याद में बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका कि इंडिया गेट शहीद भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है। ठीक है, इंडिया गेट शहीद भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है। तो ये थे आपके मौखिक और लिखित क्वेश्चन। अब आगे है सही उत्तर लगाओ। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका, सही उत्तर लगाओ। मानव और मानसी पहली बार हवाई जहाज से कहाँ आए थे? तो कहाँ आए थे वो? आगरा आए थे, मुंबई आए थे या दिल्ली आए थे? तो कहाँ आए थे? दिल्ली आए थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसमें आप टिक कर दोगे। ठीक है, दिल्ली में आप क्या कर दोगे? टिक कर दोगे। अब नेक्स्ट है ख, सब लोग दादाजी के कमरे में किस में दुबक कर बैठ गए थे? तो किस में बैठे थे? कंबल में, रजाई में या चादर में? तो रजाई में बैठे थे, तो इसके ऊपर आप क्या कर दोगे? टिक कर दोगे। तो रजाई में इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ग, इंडिया गेट पर राइफल के ऊपर क्या है? तो क्या है इंडिया गेट में राइफल के ऊपर? मफलर है, टोपी है या जैकेट है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका टोपी। ठीक है, हमने अभी चैप्टर में पढ़ा कि क्या था वहाँ पर, राइफल के ऊपर टोपी थी। तो ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्या लगा दोगे? टिक लगा दोगे। अब बोला है कि वाक्यों का, क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाक्यों का सही क्रम 1 2 3 4 लिखकर बताओ। देखो क दिया है इसमें, घर पर दादाजी, दादी जी और ताई जी इंतजार कर रहे थे। ख दिया है कल हम पिकनिक पर चलेंगे। ग दिया है ताऊ जी और मिनी दी उन्हें लेने हवाई अड्डे आए थे। दादी जी के हाथ के गुलाब जामुन खाकर तो मज़ा ही आ गया। अब देखो हमने जो हमारा पाठ है वो पूरा पढ़ लिया। अब उसमें हमने बताना है कि सबसे पहले क्या चीज़ आई थी। तो सबसे पहले आई थी ये चीज़ कि ताऊ जी और जो मिनी दी थी उन्हें लेने कहाँ गए थे? हवाई अड्डे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि घर पर दादाजी, दादी जी और ताई जी क्या कर रहे थे? उनका इंतजार कर रहे थे। तो सेकंड आपका सही क्रम कौन सा हो जाएगा? ये वाला। अब थर्ड है कि दादी जी के हाथ के गुलाब जामुन खाकर तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ये क्या? मज़ा ही आ गया, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड। और फोर्थ, कल हम पिकनिक पर चलेंगे। ये लास्ट में बोला था, तो ये लास्ट लाइन हो जाएगी कि कल हम पिकनिक पर चलेंगे। तो ये 4 नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब है मूल्य परक प्रश्न। आप पार्क में पिकनिक पर गए, किन किन बातों का ध्यान रखोगे और बनाकर बताओ। ठीक है, तो स्माइली बना के बताना है या सैड फेस बताए। फूल पत्ते नहीं तोड़ोगे। ठीक है, तो तोड़ोगे आप? नहीं तोड़ोगे, तो ये वाला वहाँ पे क्या आप बना दोगे। खाने के बाद कूड़ेदान में डालोगे, तो इसमें ये आ जाएगा। फिर बगीचे में घास पर क्रिकेट खेलोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? साथ में पालतू पशु लेकर नहीं जाएंगे, जोर से नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो जो आपका गलत होगा उसमें सैड आ जाएगा, बाकी में सही हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है भाषा ज्ञान। पाठ में आए ज और फ शब्द के शब्द लिखो। ठीक है, जैसे ज से बताया है ज़रूरत, फिर आप चीज़ लिख सकते हो, जहाज लिख सकते हो, रोज़ लिख सकते हो। ठीक है, फ राइफल, फना, फसाना, ऑफ। ठीक है, ऐसे शब्द बना सकते हो। शब्दों में सही वर्ण पर अंग बिंदी लगाकर शब्द फिर से बनाओ। जैसे इंडिया, ये क्या बन जाएगा? मनपसंद, स के ऊपर आ जाएगा। फिर संसद, स के ऊपर आ जाएगा। संग्रहालय, स के ऊपर आ जाएगी बिंदी। ठीक है, पढ़ो, समझो और 2 शब्द और लिखो। जैसे ड। ठीक है, ये ड क्या होता है? आधा होता है और ये पूरा होता है। ठीक है, हलन तो बोल सकते हैं। अड्डा, हड्डी, गुड्डी, ये शब्द इसमें बन सकते हैं। द फिर से आधा मतलब हलंत है। फिर ध, तो बन जाएगा प्रसिद्ध, सिद्ध, युद्ध।
फिर ट ट, तो छुट्टी, पट्टी, मिट्टी। ठीक है। र के इन रूपों के शब्द लिखो, जैसे रजाई, रफ्तार, रव, पार्क, सूर्य, पूर्व, संग्रहालय, क्रम, क्रमबद्ध, राष्ट्रीय, ट्रेन, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ऐसे शब्द आप लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। वे, उसमें, उन्होंने, वह, ये शब्द इसमें आपने भरने हैं। ठीक है। कबीर और प्रिया अच्छे मित्र हैं, डैश मिलकर खाते खेलते हैं, तो क्या, वे मिलकर खाते खेलते हैं। एक दिन उन्होंने गमले में पौधा लगाया, कबीर डैश में क्या जाएगा, उसमें पानी देता था। जब वह पेड़ बन गया तो उसमें मीठे मीठे क्या लगे, जामुन लगे। ठीक है। अब है मैं या मैं लिखकर खाली जगह भरो। सैनिकों की याद में राइफल के ऊपर टोपी रखी गई है। दीदी ने कहा मैं गूगल पर सर्च करूंगी। बच्चे रजाई में दुबक कर बैठ गए। दादी जी ने कहा हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। तो इस तरह आप इसको फिल कर लोगे। अब वर्णों का क्रम सही करके पाठ में आए शब्द लिखो। जैसे गलत करके आपको क्रम गलत किया है, आपने इसको सही करना है। जैसे र इन जात लिखा है वैसे, तो आपने देखो र इन जात तो कोई शब्द नहीं बन रहा है, तो हम इंतजार, इंतजार क्या बन जाएगा, आपका शब्द बन जाएगा। वैसे ही मात ईर तो क्या बन जाएगा, इमारत। ठीक है। नेक्स्ट य भातीर तो क्या बन जाएगा, भारतीय। क्या बन जाएगा बच्चों, भारतीय। नेक्स्ट है क पीनी तो क्या बन जाएगा इसका, पिकनिक। क्या बन जाएगा, पिकनिक। ठीक है। अब नेक्स्ट है ल स य हाग्र तो क्या बन जाएगा इसका, संग्रहालय। ठीक है। फिर ल रा फ ई तो इसका बन जाएगा राइफल। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम था आपका इंडिया गेट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।